माननीय गृह मंत्री जी, रानी दुर्गावती जी का, रघुनाथ शाह का, शंकर शाह जी के हमारे उनके फोटोज के सामने उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, भारत माता के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा इस क्षेत्र से सांसद, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी और हमारे यहाँ के प्रभारी, संभाग की प्रभारी आदरणीय कविता दीदी, इस जिले के प्रभारी आशीष दुबे जी और जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी जी से कि बड़ी माला से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। माला लेके माननीय अमित शाह जी का स्वागत हो रहा है। इस स्वागत में हम सब भी शरीक हों और हाथ ऊंचे करके जोरदार तालियों से इस स्वागत में हम भी सहभागी बने। जोरदार तालियां बजाकर माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, नर्मदा मैया की, मंडला की पावन भूमि की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से अनुरोध करूंगा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हमारे इस संभाग की प्रभारी कविता पाटीदार जी से, इस जिले के प्रभारी आशीष दुबे जी से और मेरे साथ इस यात्रा में सह प्रभारी प्रदेश युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के अभिलाष पांडे जी से कि प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय बीडी शर्मा जी का आप स्वागत करें। स्वागत के पश्चात अब वो क्षण हमारे बीच में आ गया जिसका हजारों हजार हमारा कार्यकर्ता मंडला का घंटों से इंतजार कर रहा था। भारी बारिश होने के बाद में भी आप सब यहां पधारे। आज माननीय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री यहां आए हैं। 1 महीने का आपका सूखा खत्म किया है, इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए हैं। एक बार जोर से हमारे देवता का आह्वान करेंगे, मां नर्मदा की। अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर नर्मदा हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय बोलिए शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश के बोलिए भारत माता की जन आशीर्वाद यात्रा में भारत माता की, मंडला की, नर्मदा मैया की, बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दुर्गावती की इस पवित्र भूमि पर आज मां नर्मदा के आंचल में मध्य प्रदेश के मंडला की इस भूमि पर हमारे बीच आज भारतीय राजनीति के चाणक्य, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया और आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज लगातार जो पूरे प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली जा रही है, उसका श्रेय अगर किसी को भारत के अंदर जाता है तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जोरदार तालियों से हम सब लोग अभिनंदन करेंगे। आज हमारी भूमि पर वो पधारे हैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी और संपूर्ण मंच जो आज हमारे
पूरा नेतृत्व आज इस मंडला की जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे महाकौशल के क्षेत्र में आज माननीय अमित शाह जी ने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम सब लोगों को माननीय अमित शाह जी आशीर्वाद देने तो आए ही हैं, जनता जनार्दन से आज वो आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो विकास की गंगा इस प्रदेश के अंदर बहाई है, तो हर गरीब के कल्याण के लिए, हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश के अंदर हर गरीब के साथ उन्हें संबल देने का जो काम किया है, इसलिए आज जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इतने वर्षों में काम किए विकास और गरीब कल्याण, इसको लेकर के जनता जनार्दन के बीच आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आशीर्वाद लेने के लिए निकला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का, देश का था विश्वास, हमारे नेतृत्व में जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं, हर गरीब के जीवन बदलने का अभियान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ताकत के बल पर आज प्रत्येक बूथ पर बैठ करके एक सजग प्रहरी के तौर पर आज अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज केवल इतना कह करके माननीय अमित शाह जी आज जनता जनार्दन से मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव, 2024 के चुनावों के लिए आज माननीय अमित शाह जी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से पुनः एक बार हमारे गृह मंत्री जी का अभिनंदन करके हम उनका स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, आपका अपना बेटा जो लगातार बरसों से आपकी सेवा कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार में मंत्री, इस क्षेत्र से सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया आप आएं और अपने यहां लोगों के सामने इस बड़े जनसमूह को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय कुलस्ते जी। भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के हमारे गृह मंत्री और इसे राजनीति के, जिसको हम चाणक्य के नाते जानते हैं, जिनने लगातार इस भारत के कई ऐसे निर्णय और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, जम्मू कश्मीर जैसे निर्णय को एक आसान बनाने में इस भारत को सफलता हासिल कराने में सफलता प्राप्त किए हैं, ऐसे हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे अपने मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, केंद्र सरकार में मंत्री और मंच पे विराजमान हमारे सभी यहां पर वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, मैं आप सबको इस मंडला रानी दुर्गावती शंकर साय रघुनाथ साय की धरती में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर से आप सब भाई और बहनों से यहां निवेदन करना चाहता हूं, एक बार मेरे साथ हाथ खड़ा करके रानी दुर्गावती शंकर साय रघुनाथ साय की इस धरती में माननीय अमित शाह जी का आप सब स्वागत करें। एक बार मेरे साथ हाथ खड़ा करके। भाई और बहनों, आज ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव का क्षण है, मंडला के लिए, जब आज इस रानी दुर्गावती, आज प्रातः काल शंकर साय रघुनाथ साय जी मां नर्मदा की पुण्य भूमि में आज इसे हमारे इस मध्य प्रदेश की इस तीसरे जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं आज इस पूरे यात्रा को हरी झंडी दिखा करके इस मंडला से प्रस्थान करेंगे हमारे भारत के गृह मंत्री जी, और इसलिए भाई और बहनों, मैं 2-3 बातें
मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी, इसी धरती में शंकर साई रघुनाथ साई जी का जन्म हुआ था और आज इस पूरे महाकौशल गोंडवाना के लोग, मध्य प्रदेश के लोग आज आपको याद करते हैं। पिछले दिनों आपने 18 सितंबर को आपने जहां पर अंतिम सांस रघुनाथ साई शंकर साई जी का अंग्रेजों ने 1857 में तोपों से उड़ाया था, वहां पर उनने अपना अंतिम सांस लिए। ऐसे भव्य स्थान पर आपके करकमलों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के सहयोग से वहां पर एक स्मारक बनाने का निर्णय, उसका फाउंडेशन आपने किया था। मैं पूरे महाकौशल मंडला के इस धरती में यहां से आए हुए भाई और बहनों के तरफ से मैं पुनः एक बार आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। अभी अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे इसी महाकौशल की धरती शहडोल में। एक अजीब निर्णय भारत की सरकार ने उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। सबसे पहले रानी दुर्गावती, अगर उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद इसी धरती में, इसी मंडला के गढ़ गोंडवाना का गढ़, इस राजधानी रानी दुर्गावती का हमारे दलपत साय जी को ब्याह होकर के आए। पहली बार इस धरती के अंदर हमारे ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया और ऐसे पूरे भारत के अंदर पूरे जनजाति क्षेत्रों में उनने अपना इतिहास बनाया। आज उनका अंतिम सांस भी हमारे उस समय मुगलों से संघर्ष करते करते उनने अपना अंतिम बलिदान दिया। ऐसे रानी दुर्गावती की वीर भूमि है और इसीलिए मैं भाई और बहनों की ओर से भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने यहां पर इस धरती के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों आए थे, जहां पर रानी दुर्गावती पर समाप्त करता हूं। आप सब भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार, सेवा जोहार। धन्यवाद आदरणीय कुलस्ते मंत्री जी को तभी हमारे लिए संतोष का विषय होगा और इसीलिए मैं पुनः आप सब भाई और बहनों के तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए मैं पुनः एक बार अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सब भाई और बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार, सेवा जोहार। धन्यवाद आदरणीय कुलस्ते जी। अब मैं जिनको आवाज देने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में गांव और गरीब के लिए जिन्होंने काम किया, माताओं बहनों के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को आमंत्रित करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, रानी दुर्गावती की, नर्मदा मैया की और मंडला की जनता की। हम सबके सौभाग्य से आज मंडला की इस पवित्र धरती पर पधारे हुए हमारे देश के गृह मंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 हटाई, 3 तलाक का काला कानून समाप्त किया और आज भारत को आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं, ऐसे हमारे नेता श्रद्धेय अमित शाह जी, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर
मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, भाई राकेश सिंह जी सांसद, हमारे केटी रवि जी, हमारे बिसाहूलाल सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री देवी सिंह जी, संपतिया जी, राम प्यारे जी, संजय कुशराम जी, डॉक्टर विजय जी, और मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, जय सेवा जय जोहार। आज जब हम जबलपुर पहुंचे तो यहां से फोन आया कि बारिश शुरू हो गई है, कार्यक्रम में दिक्कत होगी। अरे हमने कहा बारिश आने दो, ये तो अमित भाई सुबह मंडला और मध्य प्रदेश के लिए कि वो आ रहे हैं तो साथ में बारिश भी ला रहे हैं। बारिश की जरूरत थी और अभी भी जरूरत है। हम बचपन में कहते थे सड़ी डुकरिया पल्ले पार, लग मेरे भैया हो रहा दाल। जम के पानी गिरे, ऐसा गिरे कि किसान की धान की फसल फिर से लहलहा जाए और सोयाबीन भी हम ढंग से बचा पाए। लेकिन किसान भाइयों, आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान की कृपा रहेगी। कल महाकाल महाराज की शरण में भी मैं गया था। पानी गिरेगा, लेकिन कोई संकट आ जाए तो भी घबराना मत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, कोई चिंता मत करना। आज हम आशीर्वाद मांगने आए और आशीर्वाद के हकदार हैं। अभी फग्गन सिंह जी बता रहे थे, रानी दुर्गावती, उनका 500वां जन्मदिन आने वाला है। कभी कांग्रेस ने सम्मान किया आदिवासी नायकों का? अमित जी आज नहीं आए, केवल रघुनाथ साह, शंकर साह जी के बलिदान दिवस पर आए थे। और तब मेरे बहनों और भाइयों, याद होगा आपको, 14 घोषणाएं मैंने आपके लिए की थी, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के लिए। 14 की 14 पूरी कर दी। और पेशा एक्ट भी मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया तो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या दिया कांग्रेस ने? रघुनाथ साह, शंकर साह जी का बलिदान दिवस, यहां मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। भूपेंद्र यादव जी यहां बैठे हुए हैं। जमीन का थोड़ा सा चक्कर था, अब उनने जमीन भी क्लियर कर दी है। जल्दी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने यहां आएंगे। क्या दिया कांग्रेस? मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज होगा। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नाम रखा शंकर शाह विश्वविद्यालय। कांग्रेस को तो एक परिवार के अलावा दूसरे महानायकों का नाम ही याद नहीं आता था। जो कुछ किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी गोंड रानी कमलापति जी के नाम पर रखने का काम किया है। मैं अगर सूची बताऊंगा तो बहुत बड़ी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, अगर सही अर्थों में सम्मान आपको दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाती, हम परिवार चलाते हैं। परिवार मेरे बहन और भाइयों, परिवार। मैं विकास के काम आज नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, और जोर से, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? अब मैं नहीं गिना रहा कि हमने क्या क्या किया, उसका वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन विकास करे तो भारतीय जनता पार्टी, और जनता की जिंदगी बदले तो भारतीय जनता पार्टी। बताओ मेरे बहनों और भाइयों,
फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? अगर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मकान अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री दिल्ली से मकान भेज रहे थे और तुम कह रहे थे हमें नहीं बनाना, वापस ले जाओ। तुमने तो पाप किया है, पाप। गरीबों के मकान तुमने नहीं बनने दिए। कमलनाथ और कांग्रेसियों, जवाब देना पड़ेगा। मेरी बहनें बैठी है बड़ी संख्या में। जल जीवन मिशन के माध्यम से अब हैंडपंप का नहीं, घर घर नल लगा के, पाइपलाइन बिछा के, और नल भी टोटी वाला। टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड और गघरा भरा जाए। ये कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। जल जीवन मिशन कभी शुरू ही नहीं किया था। और किसान भाइयों, एक पाप और किया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री जी भेज रहे थे 6,000 रुपया किसानों के लिए। कमलनाथ जी, तुमने सूची नहीं भेजी किसानों की। डर गए कि मोदी जी का नाम नहीं हो जाए तो सूची मत भेजो। पैसा नहीं मिले तो ना मिले, लेकिन मोदी जी का नाम ना हो जाए। लेकिन अपनी सरकार बनने के बाद 80 लाख किसानों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जोड़े। और मेरे बहनों और भाइयों, पीएम साहब 6,000 दे रहे थे, तो चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल में भी आया कि शिवराज 4,000 तू भी दे दे रहे, चौथी बार बन गया है। और अब 4,000 नहीं, अब 6,000 राज्य शासन भी देगा। पहले 2 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। हर साल 1,000। और लाडली बहना यहां बैठी है क्या? है तो लाडली बहना, जरा हाथ उठा दो। ये देखो, यहां से वहां तक मेरी लाडली बहना है। बताओ, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला क्या? आज बहनें जोर से बोलेगी, दिल्ली तक आवाज जाए। बताओ, कांग्रेस ने कभी डाला था तुम्हारे खाते में पैसा? मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बना के तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अब फिर 10 तारीख आ रही है, याद है कि नहीं? और आगे क्या होने वाला वो भी पता है। अरे अभी अभी गैस की टंकी के दाम प्रधानमंत्री जी ने कम कर दिए मेरी बहनों, गैस की टंकी के दाम। और राखी के दिन वाला पैसा मिल गया था कि नहीं मिला? अरे जोर से बताओ, मिल गया कि नहीं मिला? और केवल गैस की टंकी के दाम कम हुए, लेकिन सावन पे तो हमने तय किया कि उज्ज्वला जिनको मिलती है उन बहनों को 450 रुपया में ही गैस दी जाएगी। कभी कांग्रेस ने किया क्या? कोई बता दे। गरीबों का इलाज, मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। 3 करोड़ 60 लाख गरीबों का नाम आयुष्मान भारत में जोड़ा। 30 लाख के इलाज भी हो गए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको साइकिल, उनको लैपटॉप। कमलनाथ जी तो लैपटॉप छीन ले गए थे, साइकिल छीन ले गए थे। बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देते थे ताकि आराम करे और लड़ुआ भी गरीब बहन खा ले। वो भी कमलनाथ ने छीन लिए थे। बोलो, याद है कि नहीं? लेकिन अब फिर से सब योजनाएं चालू। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा तक कमलनाथ छीन ले गए थे। अब हम आए तो फिर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा। और अब केवल रेल से नहीं होगी, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मैंने कहा, हम सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। और इसलिए आज आशीर्वाद मांगने आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद के हकदार हैं। बोलो, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताइए। आज अमित भाई आए हैं, उनके सामने बताइए, भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलेगा? पीएम साहब को आपका आशीर्वाद मिलेगा? आओ मेरे बहन और भाइयों, कमल के फूल की बटन दबा के फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ताकि विकास की यात्रा आगे बढ़ती रहे, प्रदेश भी आगे बढ़े और आपकी जिंदगी भी बदल जाए। इसलिए आइए संकल्प लें कि पिछली बार थोड़ी सी मंडला जिले में गड़बड़ हो गई थी, 1 जीते थे, 2 नहीं जीत पाए थे। इस बार गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे जोर से बताओ, और जोर से। तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी
और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, रानी दुर्गावती की, मंडला की जनता की, और हर हर नर्मदे। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब वो गौरवशाली क्षण आ गया जब मंडला की इस पावन धरा पर आजाद भारत में सरदार पटेल की स्मृतियों को अगर कोई ताजा करते हैं, इन 75 सालों में अगर पुरुषार्थी गृह मंत्री इस देश को मिला है, हम सबका संसद में जो मान बढ़ाते हैं, इस देश का गौरव बढ़ाते हैं। मैं आवाज देने के पूर्व आपसे आग्रह करूंगा, जिन्होंने कश्मीर की समस्या को हल करने में अपना योगदान दिया, जिन्होंने 3 तलाक जैसे कानून को इस देश में समाप्त कराया, जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान में आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई, ऐसा जननायक आज मध्य प्रदेश की धरती पर आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। मैं आप सबके सामने बहुत विनम्रता पूर्वक देश के सबसे सामर्थ्यवान गृह मंत्री जी को उनको आह्वान करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आए और कृपा पूर्वक आपको संबोधित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। ये मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाओ भैया, कैमरा सेट कर दो, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, महारानी दुर्गावती की जन्मभूमि में आवाज ऐसी चलेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। कमल फूल की सरकार बनाने का संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पिछले 20 साल से कांग्रेस ने जिसको बीमारू राज्य बनाया था, वो बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य बनाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, मेरे साथी केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्री फगन सिंह पुलस्ते जी, श्रीमान सीटी रवि जी, इस यात्रा के संयोजक उदय प्रताप सिंह जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी, बहन कविता पाटीदार जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी, श्री बिसाहू लाल सिंह जी, और आज मंडला की ये वीर भूमि पर आए हुए सारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे हृदय से नजदीक रहने वाले मेरे प्यारी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। सबसे पहले जिसका ये दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मां नर्मदा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नर्मदा मैया ही है जो मध्य से लेकर पूरे पश्चिम भारत की जीवनदायिनी है। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस प्रदेश में तो अगर मां नर्मदा ना पहुंचे तो हम गुजरात वाले कैसे जी सकते हैं, इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। मैं मां नर्मदा को प्रणाम कर कर
मेरी बात की शुरुआत करता हूं गोंड राजाओं की इष्ट देवी मां दुर्गा के रूप में विराजमान राजराजेश्वरी देवी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो भूमि है रानी दुर्गावती की भूमि है। रानी दुर्गावती ने सैकड़ों हजारों सालों तक हम मिसाल दे पाए इस प्रकार की वीरता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया और अपना जीवन बलिदान कर कर देश के हजारों साल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। वो रानी दुर्गावती जी को मैं बहुत सम्मान के साथ स्मरण करता हूं और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को बचपन से जिनसे प्रेरणा मिली है वो रघुनाथ शाह और शंकर शाह को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान न केवल मध्य प्रदेश, न केवल जबलपुर मंडला, समग्र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 57 की क्रांति में अच्छे अच्छे राजों रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ समाधान किया, तब ये बाप बेटे ने देश को आजाद करने के लिए अपनी मशाल ऊपर की और छाती पर तोप के गोले को झीलते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। वो मध्य प्रदेश राज्य। भाइयों और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा?
मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटा धार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गत्वा 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी, उनका नेता ये नाते चयन करना था। संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको चयन करना है 2 विचारधाराओं के बीच में। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है, अधिकार है। भाई और बहनों, और ये कोई नेता के सिर्फ शब्द नहीं थे। 2014 में मोदी जी बोले मैं 23 में आपके सामने आया हूं। ये 9 साल में देश के गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे बदलाव किए। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे, उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक आदिवासी मंत्रालय बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया। मोदी जी ने 2 वर्षों में मात्रा के दोष के कारण छूटी हुई 23 जातियों को फिर से आदिवासी जातियों में ऐड किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाकर पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 10 जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती ऐसे आदिवासियों के, स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए। और मैं आज श्रीमान बंटा धार और कमलनाथ जी को पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय का एसटी कंपोनेंट का बजट कितना था? भाई और बहनों, मैं बताने आया हूं, मनमोहन सिंह सरकार केवल सालाना
24,000 करोड़ रुपया देती थी। कितना देती थी भाई, जोर से बोलो। 24,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी भाइयों के लिए किया। 287 करोड़ रुपया एकलव्य स्कूल के लिए खर्च करना शुरू किया। और इसके साथ साथ आजादी के पहली बार एक गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का सम्मान भी नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस इतने सालों तक शासन करती रही, कभी आदिवासी के बेटे या बेटी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आदिवासी बेटी को प्रधानमंत्री बनाने का सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर के गरीबों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। लगभग 91 लाख किसानों को प्रति साल मोदी जी और शिवराज जी मिलकर 12,000 रुपया चेक से भेज रहे हैं। 12,000 रुपया। ये कमलनाथ जी सूची नहीं भेजते थे, कुछ हजार किसानों की भेजी थी। शिवराज जी की सरकार बनी, सूची को बढ़ाया और 91 लाख किसानों को 12,000 रुपया हर साल मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 60 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का काम ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3.6 करोड़ 3,60 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, गरीब हो, लगभग मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ परिवारों को और 5 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मित्रों, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को और विशेषकर 60 करोड़ गरीबों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 10 लाख से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और प्रधानमंत्री आवास के तहत 42 लाख गरीबों को घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर 1 करोड़ 36 लाख गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने किया था। और ये बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश के अंदर इसको बेमिसाल प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद के साथ ये आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा यहां से चालू होगी। ऐसी 5 यात्राएं निकलेगी, 10,600 किलोमीटर घूमेगी, हर विधानसभा में जाएगी और 210 विधानसभाओं में घूमकर
भोपाल में मोदी जी की अध्यक्षता में समापन होगा। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेने के लिए रोड पर निकल रही है। मैंने 3 दिन की यात्रा का हेलीकॉप्टर में शिवराज जी को रिपोर्ट पूछा। हजारों लोग यात्रा को स्वागत में उमड़ रहे, विशेषकर मेरे गरीब परिवार के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो। मोदी जी को आशीर्वाद रहे। भाजपा की सरकारें गांव गरीब की सरकारें, महिला उत्थान की सरकारें, बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी तो शिवराज जी ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के दिन खुश कर दिया और मन से आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का विकास करने वाली ये सरकारें हैं और विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे या नहीं होते थे? जोर से बोलो जरा, होते थे या नहीं होते थे? ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर कांग्रेस की सरकार उफ नहीं करती। पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मगर आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र दुनिया के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित किया, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। 11 नंबर का अर्थतंत्र छोड़कर गए थे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर लाने का काम किया और भारत में और विकास का काम किया। G20 है कुछ दिनों के बाद, आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। समग्र दुनिया भारत के विकास, संस्कृति और भाषाओं को जान रहा है और भूरी प्रशंसा कर रही है। और इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान अगर किसी को मिले हैं तो जोर से ताली बजाना हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, नरेंद्र मोदी। मगर भाई और बहनों, ये सम्मान जो मोदी जी को मिले हैं वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो मिले हैं मध्य प्रदेश की 6 करोड़ की जनता और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है। भाई और बहनों, आप लोगों ने कमलनाथ की सरकार यहां देखी है। 51 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाओं को एक करप्शन नाथ ने बंद कर दिया था। सीएमओ मनी कलेक्शन का ऑफिस बन गया था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी करप्शन वर्किंग कमेटी बन गई थी और 800 से ज्यादा ट्रांसफर हो गए थे।
इस्तीफे के 15 मिनट पहले 63,000 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 350 करोड़ का मोजरबेर घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 600 करोड़ का इपको घोटाला, 25,000 करोड़ कर्ज माफी का वादा न निभाना और 11,78 करोड़ का किसानों का गेहूं का बोनस खा जाना। मित्रों, एक कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े और मोदी जी ने, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में आपको ये तय करना है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस चाहिए या आदिवासी, दलित और पिछड़ों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आपको तय करना है गरीबों के लिए योजना लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या करप्शन करने वाली करप्शन नाथ की सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि बंटाधार और करप्शन नाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है या मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। भाई और बहनों, माताओं, आज मैं आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारे कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, घर घर, गांव गांव, गली गली आएंगे, आपसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे। आपने 14 में मोदी जी को जिताया, 19 में मोदी जी को जिताया, 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश की सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है या नहीं डालनी है? तो उसके पहले 23 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में बनानी पड़ेगी। मुझे बताओ मंडला वालों, पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आप करेंगे? भाई जोर से हाथ उठाकर बोलो, करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 150 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। और मैं आग्रह करूंगा जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष